तो अभी हम डिटेल करेंगे क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म के बारे में। इसमें होता क्या है, कैसे प्रोसेस को मतलब कौन से प्रोसेस इसमें रोल प्ले करते हैं वो हम देखेंगे। तो टॉपिक है आज अभी आपका समझने का, जो कि रेस्पिरेशन का है, जिसको हम क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म बोल रहे हैं। इसको दो नाम से बोला जाता है, इसको क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म या हैम्बर्गर फिनोमी बोला जाता है। इसको क्लोराइड क्लोराइड वही केमिस्ट्री वाला क्लोराइड क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म भी बोलते हैं दोस्तों इसको, क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म। और साइंटिस्ट का नाम है हैम बर्गर, खाने वाला, हैमबर्गर फिनोमेना। इसको दोनों नाम से बुलाया जाता है। तो हैमबर्गर फिनोमेना या क्लोराइड शिफ्ट में हम किसके बारे में बात करेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखने वाली बात है, तो वहां पे आपको बताई जाएगी। अब एक चीज समझते हैं, ये क्या है, हमारी आरबीसी है। सर ये जो आरबीसी होती है ना, ये आरबीसी हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रही होगी। देखो ये हमारा ब्लड है, ये हमारा ब्लड है, पूरा ब्लड की एक वेसल है। मैंने बोल दिया मान लो कोई आर्टरी है, इस आर्टरी या वेन या फिर कोई भी जो ब्लड वेसल है उसके अंदर ब्लड बह रहा है। उनमें सर एक क्या है, हमारी एक ब्लड की जो सेल है, ये ब्लड की एक सेल है, उसको जूम करके दिखाया जा रहा है एक सिंगल को। तो इस सिंगल में, तो ये जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में क्या है सर, इसके आसपास में कुछ फ्लूइड भरा होगा। सर यहाँ पर कुछ फ्लूइड भरा होगा, यानी यहाँ पर प्लाज्मा भरा होगा, ये प्लाज्मा है सर। इस ब्लड वेसल में यहाँ पर क्या है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा के अलावा यहाँ पे प्लेटलेट्स भी होंगी और भी डब्ल्यूबीसी यानी डब्ल्यूबीसी ब्लड रेड ब्लड सेल भी और भी होंगी बहुत सारी, है ना। रेड ब्लड सेल जो है वो और भी होंगी, बट फिलहाल हम अभी एक सिंगल के अंदर बात कर रहे हैं कि एक सिंगल आरबीसी में कैसे हैमबर्गर फिनोमिना होता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये एक सिंगल आरबीसी है। इस सिंगल आरबीसी को अगर हमें समझना है तो बेसिक चीज मैं आपको ज्यादा डिटेल ना करके मैं डायग्रामेटिकली ही ले जाता हूं। ये हमारी एक आरबीसी है, जो आपने एक सिंगल आरबीसी देखी, रेड ब्लड सेल। उस रेड ब्लड सेल में ये आपकी एक आरबीसी है, ये जो पूरा रेड रेड बना हुआ है ये रेड ब्लड सेल। इसमें हुआ क्या, आप उन पॉइंट्स को देखें जिनको हम बता रहे हैं अभी, आप कहीं और ना देखें। अभी मैंने बोला ये आरबीसी जो है, ये आरबीसी एक ब्लड के अंदर, ये एक ब्लड की वेसल है, ये ब्लड की एक वेसल है, इसके अंदर घूम रही है। इस ब्लड की वेसल्स के अंदर प्लाज्मा भी भरा हुआ है, ये रहा जी सर प्लाज्मा, यहाँ पे जगह जगह पे प्लाज्मा भरा हुआ है इसमें। इस प्लाज्मा में क्या होगा, इस प्लाज्मा में भी सर कार्बन डाइऑक्साइड होगी। क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि ब्लड के द्वारा तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता ही है, उसके अलावा प्लाज्मा जो होता है वो भी तो करता है। तो वही चीज, जिस प्लाज्मा है उस प्लाज्मा में CO2 है। तो हुआ क्या, जो ये प्लाज्मा में CO2 था, ये प्लाज्मा का जो CO2 है, ये एक डिफ्यूजन प्रोसेस से इंटर कर गया किसमें, आरबीसी में। प्लाज्मा का जो CO2 है, प्लाज्मा के अंदर जो CO2 था वो किसके अंदर इंटर कर गया, आरबीसी में। सर ये रहा CO2 आ गया डिफ्यूजन प्रोसेस से। सर डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है, डिफ्यूजन प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करे। ठीक है सर, हमारे ब्लड में वाटर होता ही है, ये उस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा कौन, CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम द कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो ब्लड में घूम रहा होता है। ये CO2 और H2O कंबाइन करके क्या बना लेते हैं सर, बाइकार्बोनेट। ये क्या बना लेते हैं, बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये बाइकार्बोनेट रिवर्सिवली ब्रेक डाउन इनटू H+ एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन की फॉर्म में ब्रेक डाउन कर गया, कहां पर सर, इनसाइड दी आरबीसी। ठीक है, अब आरबीसी के अंदर, अब आरबीसी के अंदर अगर SO3 माइनस अगर ये कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, तो
इस ब्लड का जो मीडियम है सर वो बेसिक हो जाएगा। क्योंकि SCO3- जो होता है, ये एक्चुअली बेसिक इन नेचर में होता है, जिसकी वजह से ब्लड के पीएच को मेंटेन रखने के लिए, वैसे ब्लड का पीएच जो होता है वो 7.2 टू 7.6 के बीच में वेरी करता है। अगर सर इससे ज़्यादा होने लगेगा तो ब्लड में फिर दिक्कत आने लगेगी। इसलिए ब्लड के पीएच को कम करने के लिए इस HCO3 को सर बाहर भेज दिया गया। सर कहाँ भेज दिया गया? सर ये बाहर भेज दिया गया। सर कहाँ भेज दिया गया? प्लाज्मा में। ये प्लाज्मा में जब ये बाइकार्बोनेट का आयन आ जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, तो एक चीज होती है बेटा, समझना, लेन-देन। लेन-देन का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये बाइकार्बोनेट यहाँ पर जो है, ये एक आयन है। बाइकार्बोनेट यहाँ पर एक क्या है? एक आयन है। और जब कोई आयन एक जगह से दूसरी जगह आना-जाना करेगा, तो बदले में कुछ ना कुछ देगा। यानी क्या? जब ये आयन इस ब्लड आरबीसी से बाहर गया, ये यहाँ पर आ गया, कहाँ आ गया? प्लाज्मा में। जब प्लाज्मा में आ गया तो प्लाज्मा के अंदर क्या घूम रहा है? सर क्लोराइड आयन। एक वर्ड यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में कि जब Cl लिखा हो तो इसको बोलते हैं क्लोरीन, इसको बोलते हैं क्लोरीन। लेकिन सर जब ये आयन की फॉर्म में लिखा जाता है तो इसको बोला जाता है क्लोराइड। अब वही चीज कि यहाँ पर जो एक क्लोराइड का आयन है, यानी जो क्लोराइड है, ये क्लोराइड इस बाइकार्बोनेट के बदले में कहाँ जाएगा? आरबीसी के अंदर गया। कौन गया सर? क्लोरीन गया, यानी क्लोराइड गया। जब अब जैसे ही ये क्लोराइड आयन हमारे ब्लड में आया, तो सर इसी प्रोसेस को, इसी इवेंट को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म और हैम्बर्गर फिनोमेना। हैम्बर्गर फिनोमेना वो फिनोमेना है जिसमें ये क्या करता है, इस बाइकार्बोनेट आयन के बदले में क्लोराइड को अंदर भेजा जाता है। अब बाइकार्बोनेट आयन जो है सर, दिस विल बी लोकेटेड इनसाइड द आरबीसी, इट विल बी प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसी। तो जैसे ही आरबीसी से बाहर जाएगा तो इसके एक्सचेंज में आरबीसी के अंदर कोई ना कोई चीज जानी चाहिए, क्योंकि आयन एक जगह से दूसरी जगह यानी एक्सचेंज तभी कर पाते हैं जब एक के बदले दूसरा, यानी एक अंदर आ रहा है तो दूसरा बाहर जाना चाहिए। उसी टाइप से यहाँ पर उसी टाइप से यहाँ पर इस पूरे प्लाज्मा में हुआ क्या कि सर जैसे ही बाइकार्बोनेट बाहर गया तो क्लोराइड आयन इन अंदर गया। सर इसी इवेंट को बोला गया हैम्बर्गर फिनोमिना या क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म। क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म, दोनों इसी को बोला गया। अब लेकिन सर यहाँ पर जो H प्लस बना था, सर उसका भी तो कोई रोल रहा होगा। ये जो H प्लस है, ये H प्लस करेगा क्या कि हमारे ब्लड में एक क्या होता है सर? हीमोग्लोबिन होता है। ये रहा जी सर हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन से क्या होते हैं सर? ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं। सर 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 8 मॉलिक्यूल। तो उसी टाइप से क्या किया गया, यही इस आरबीसी में आपको दिखाया जा रहा है कि ये क्या है? HbO8 यानी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन है। ये इस H प्लस के साथ कंबाइन करेगा। दूसरी चीज क्या है कि जैसे ये हीमोग्लोबिन इसमें HbO8 का फॉर्मेशन हुआ, तो उस कंडीशन में ये बोल दिया गया कि जैसे ही इसका फॉर्मेशन हुआ HbO8 यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है, जब ये H प्लस कंबाइन करेगा इस हीमोग्लोबिन के साथ, तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल थे, यानी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दिया गया। और सर कौन कंबाइन कर गया? H प्लस। किसके साथ सर? हीमोग्लोबिन के साथ। अब हीमोग्लोबिन के साथ H प्लस कंबाइन कर गया और हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल या सॉरी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ से फ्री हो गया, और फ्री हो गया तो वो प्लाज्मा में फिर क्या भेज देगा? सर ऑक्सीजन भेज देगा। अब प्लाज्मा के आसपास यहाँ पे मान लो कोई एक टिश्यू है, यहाँ पर एक टिश्यू है, यहाँ पर एक टिश्यू इस ब्लड वेसल के बगल में,
अब इस टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए तो ये प्लाज्मा से ये टिश्यू डिफ्यूजन प्रोसेस की विधि से वापस इसके अंदर एंटर कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगी, कम होगी। प्लाज्मा में ऑक्सीजन क्या आ रहा है, ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन का मूवमेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने एक चीज जानी, ओवरऑल एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं क्या इस पूरी कहानी में बोला गया। समझते हैं। यहाँ पर ये बोला गया कि सर ये जो आरबीसी है, इस आरबीसी में CO2 जो था, जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट है, वो डिफ्यूजन प्रोसेस से इंटर कर गया आरबीसी के अंदर। आरबीसी में ऑलरेडी वाटर होता है, उसके साथ ये H2O के साथ CO2 रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, द कार्बोनिक एनहाइड्रेज। बेटा ये एंजाइम का नाम नहीं भूलना, दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम। ये बना देता है सर बाइकार्बोनेट। यहाँ पर बाइकार्बोनेट जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो बाइकार्बोनेट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ। ये बाइकार्बोनेट अब आयन की फॉर्म में ब्रेक डाउन कर गया, अब ये हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन किया। यानी बाइकार्बोनेट का जो आयन है वो H प्लस प्लस SCO3 की फॉर्म में ब्रेक डाउन कर गया। नाउ सर डिफ्यूजन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है फिर से, लेकिन सर फिर भी ये चीज हुई कि जब भी कहीं पे भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में किसी भी आयन का एक्सचेंज हो, तो वहां पर सर एक्सचेंज जरूरी है। जैसे SCO3 जो है डिफ्यूजन प्रोसेस से यहाँ पर तो आएगा, लेकिन इसके बदले में अंदर कुछ ना कुछ भेजना पड़ेगा, और वो क्या था, क्लोराइड आयन था जो अंदर भेजा गया। नेट के लिए क्वेश्चन जो पूछा गया काफी बार, इन हैमबर्गर फिनोमिना विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द आरबीसी। तो सर सिंपल है, दैट विल बी ए क्लोराइड, क्लोरीन नहीं, क्लोराइड, क्लोराइड आयन। अगर क्लोराइड आयन ऑप्शन में नहीं है, देन यू सेड दैट सर इट विल बी ए क्लोरीन, अदरवाइज क्लोराइड आयन विल बी शिफ्ट इनसाइड द आरबीसी। तो ये प्लाज्मा में जो क्लोरीन था, ये क्लोरीन किसके अंदर इंटर कर गया, सर आरबीसी में। दिस इज नोन एज ए क्लोराइड शिफ्ट, यानी क्लोराइड शिफ्ट कर गया। अगेन आई रिपीट, I just said that when chlorine is molecule, simply that it will be said chlorine. When it will be present in a ionic form, it will be said as chloride, IDE, chloride ion. तो ये क्लोराइड का जो आयन है वो अंदर इंटर कर गया, लेकिन सर यहाँ पर जो H प्लस आयन फ्री घूम रहा है, अब ये क्या करेगा, सर हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसी है, उस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल से अटैच्ड है, यानी O2 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 O2, तो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, तो 4 गुणा 2 8 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो गए, तो HBO8 हो गया। ये इसके साथ जुड़ेगा तो हीमोग्लोबिन और H प्लस आयन कंबाइन करके ये कंपाउंड बना दिया H हीमोग्लोबिन। दूसरा, यहाँ पे सर जो 8 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थे, ये 8 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को यहाँ पर रिलीज कर दिया। अब ये 8 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, कहाँ डिफ्यूज कर जाएंगे, सर प्लाज्मा में। प्लाज्मा से कहाँ चले जाएंगे, सर टिश्यू में चले जाएंगे। दिस कंप्लीट इवेंट इज नोन एज ए क्लोराइड क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म या हैमबर्गर फिनोमेना, ये याद रखना है। ये आपको फिलहाल यहाँ पे यही समझना था। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि क्लोराइड क्या है। आएगा पेपर में, ये डायग्राम एज इट इज बना के आ सकते हो, फुल मार्क्स मिलेंगे। थ्योरी में यही चीज लिखनी है। थैंक यू।